मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हमने देखा किस प्रकार से हनुमान जी का जन्म हुआ, बहुत ही अचरज भरा, और उनको मारने का भी प्रयास किया गया, लेकिन वो उनको मारने का प्रयास विफल रहा वाली का। हनुमान का जन्म हुआ, हनुमान वानर थे, वानर भी थे और शिव और वायु के अंश भी हैं, केसरी के पुत्र भी हैं। मतलब जैसे भौतिक रूप से कहते हैं बड़े बाप की बिगड़ी औलाद होने के लिए सारे चांसेस उनके पास में हैं, और वो वैसे ही हुए। एक बार उन्होंने सूर्य को देखा, उनको भूख लग रही थी। उन्होंने अंजना को, अपनी माँ को बोला, मुझे ये आम चाहिए। सूर्य उस समय डूब रहा था, थोड़ा सा हल्का येलोइश एंड हल्का ऑरेंजिश था। हनुमान जी कहते हैं, अरे ये आम है या नारंगी है, मुझे ये चाहिए खाने के लिए। उड़ने लगे, उड़ते हुए वो जाते हैं और सूर्य को खाने के लिए जाते हैं। उसी समय सूर्य ग्रहण होने वाला था, राहु आ रहे थे सूर्य की ओर। जब राहु आ रहे हैं तो और हनुमान जी स्पीड से चले जा रहे हैं। तो पहली बार सूर्य ने देखा कि कोई तो मुझे खाने के लिए आ रहा है। सूर्य अपने तेज, ताप और दाह से हर चीज को नष्ट करते हैं, लेकिन पहली बार सूर्य को नष्ट करने के लिए कोई तो आ रहा है। और इस बालक की गति ऐसी है कि बाबा रे अब क्या होगा। और उसी समय जब राहु आ रहा था सूर्य को खाने के लिए, बालक हनुमान या बालक जो थे वो सूर्य को खाने के लिए आ रहे, तभी राहु को देखते हैं। अब राहु ने चॉकलेट जैसा दिखे। अब बालक को लगे कि मैं पहले नारंगी को खाऊं या चॉकलेट को खाऊं। अब वो उन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं। तभी सूर्य ने रेड फ्लैग रेज कर दिया, भाई आई एम इन अ फिक्स, मुझे मदद चाहिए। उन्होंने तुरंत इंद्र को एक चिट्ठी लिख करके भेज दी, अपने एक दूत के थ्रू संदेशा भेजा, आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर कुछ अनहोनी होने वाली है। Something is not going to be right. A monkey child is supposed to be eating me. वो खाने का प्रयास कर रहा है। इंद्र को लगा क्या हो रहा है, एक बच्चा वो भी बंदर का सूर्य को खाने का प्रयास कर रहा है। इंद्र तुरंत अपनी सभा छोड़ करके आ गए। वो देखते हैं, अरे ये बालक एकदम तेजी से सूर्य की ओर भागा जा रहा है। इंद्र ने अपना वज्र लिया और उस बालक की तरफ मार दिया। लेकिन ये मारने के बाद जो इंद्र के ऐरावत हैं वो इतने ज्यादा उत्साही हो गए कि उस वज्र से पहले वो पहुंच गए। अब ऐरावत को देख करके उस बालक को लगे कि अरे वाह, अब तो कोई आइसक्रीम भी आ गई है, सफेद रंग की वैनिला आइसक्रीम। ऐरावत सफेद रंग का है। अब इनके पास 3 ऑप्शन है, सूर्य को या चॉकलेट को जो राहु है, या फिर ऐरावत को जो ऐसे किसको खाए। ऐरावत वाज फिक्स। ऐरावत गए उस बालक के प्रति के पास दौड़ करके, लेकिन ये बालक फिर ऐरावत को ही खाने आ रहा है। पहले उसने सोचा मैं ऐरावत को खाता हूँ और वो खाए, तभी उस बालक के हनुवटी पर वज्र आकर के रहता। उस वज्र का आघात ऐसा था, कोई साधारण बालक होता तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते पूरे शरीर के, लेकिन उसकी केवल जो हनु थी, उनकी चिन्ह थी, वो क्रैक हो गई और वो मूर्छित होकर के गिर गए। तीनों ने, सूर्य ने, राहु ने और ऐरावत ने राहत की सांस ली। लेकिन जो कैटास्ट्रोफ, जो गड़बड़ी होने वाली थी पूरे ब्रह्मांड में, अगर समझ लीजिए वो बालक सूर्य को खा जाता, क्या गड़बड़ होती, पूरे ब्रह्मांड में पावर कट हो जाता। और वो पावर आने वाली कैसे थी वो भी पता नहीं था, क्योंकि पावर सोर्स ही नहीं है।
बहरहाल वो तो प्रॉब्लम टल गया, लेकिन जैसे ही उस बालक को यहाँ लगा, सारे देवताओं ने देखा कि उनकी सांस लेने की शक्ति चली गई है, उनको सांस लेने कोई नहीं हो रहा है। सारे देवता तितर बितर हो गए, क्योंकि आप बिना अन्न के 40 दिन रह सकते हैं, बिना पानी के 12 दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा के, बिना श्वास के आप 2 मिनट नहीं रह सकते। तो दिस इज द नीड ऑफ वायु। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, इंद्र को समझ में ना आए। इंद्र गए ब्रह्मा जी के पास, द ग्रैंड सायर ऑफ यूनिवर्सल अफेयर्स, पूरे ब्रह्मांड में क्या चलता है उन्हें सब पता होता। जब ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी योग शक्ति से देखा, उन्होंने पाया कि वो जो बालक है वो क्योंकि वायु का पुत्र है, उनको मारने के कारण, उस बालक को मारने के कारण वायु अत्यधिक उत्तेजित हो गए हैं, क्रोधित हो गए हैं, और एक गुफा के अंदर जाकर के उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया है, और उन्हें बहुत दुख हो रहा है। और उस दुख में उन्होंने अपना कार्य करना बंद कर दिया है, उन्होंने बहना बंद कर दिया है। क्योंकि उन्होंने बहना बंद कर दिया है, अब पूरे ब्रह्मांड में हवा ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने देखा दिस इज अ इमरजेंसी, समथिंग नीड्स टू बी डन। ही केम फास्टर देन 108 एम्बुलेंस। देखा रास्ते पर 108 एम्बुलेंस जा रही का करते हुए, उससे फास्ट ब्रह्मा जी आए। और ब्रह्मा जी ने जब उस गुफा का दरवाजा खोला, अंदर देखते हैं वायुदेव उस छोटे बालक को लेकर के आंसू बहा रहे, उन्हें बहुत क्रोध आया है। इंद्र ऐसे कैसे कर सकता है, बालक है, वो शैतानी नहीं करेगा तो क्या हम शैतानी करेंगे, इसलिए हम उसे मार ही देंगे, उसे क्या आप वज्र से आघात करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने कमंडलू से कुछ जल की बूंदें लेकर के उस बालक के ऊपर डाल दी। बालक के ऊपर डालने पर बालक तुरंत जीवित हो गया और जैसे पूर्ववत था। सो जस्ट टू पैसिफाई वायुदेव, वायुदेव को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वायु, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं इस बालक को अपने समान आयु प्रदान करता हूं। जब तक मैं जीऊंगा तब तक ये बालक भी जिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि किसी भी जीव का, मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी निर्मित जीव का इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। He will not have any problem. वो मेरी ही तरह हर जगह पर कार्यक्षम, कुशल और एक परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्योंकि इस बालक की अनु क्या हो गई थी, ब्रेक हो गई थी, तो वो अब ज्वाइन हो जाएगी। और क्योंकि उसकी हनु पर वज्राघात हुआ था, इसीलिए उसे हनुमान नाम दिया जाए। क्योंकि ये वायु का बेटा है, इसीलिए उसे मारुति कहा जाएगा, है कि नहीं। वायु 49 प्रकार के हैं और उन्हें मरुत कहा जाता है। There are 49 different kinds of मरुत्स, या हवाएं जो बहती हैं। और क्योंकि मरुत के बेटे, जैसे वसुदेव के पुत्र वासुदेव, वैसे ही मरुत के बेटे मारुति। क्योंकि उनके शरीर में वज्र का आघात सहन किया है, इसलिए उनका एक नाम वज्र अंगी या बजरंगी होगा। और प्लस मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं कि किसी भी अस्त्र शस्त्र का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एंड मोर ओवर, जब तक उनका शरीर चल रहा है, उन्हें किसी प्रकार की आधि या व्याधि का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं निवेदन करता हूं यहाँ पर उपस्थित बाकी सब देवतागण भी इस बालक को मन चाहे वरदानों से भूषित कर दें। अग्निदेव सामने आए। अग्निदेव ने कहा, मेरी अग्नि का इस बालक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंद्र आए, ही वॉज द मेन कल्प्रिट। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र का आघात भी इस पर कोई प्रभाव नहीं करेगा। और प्लस जिस प्रकार से मैं हर जगह पर विख्यात हूँ, जिस प्रकार से मैं भोग विलासिताएं करता हूँ, इसी प्रकार से इस वानर के जीवन में हर प्रकार के ऐशो आराम होंगे और वो हर जगह पर विख्यात होगा। बृहस्पति ने कहा कि इसे सारे क्या कहते हैं, वेदों का ज्ञान होगा, शास्त्रों का ज्ञान होगा, सारे वेद और इत्यादि इतिहासों में, पुराणों में यह पारंगत होगा।
and he will have knowledge of all the medicinal herbs and shrubs. सारे जो क्या कहते हैं मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका नॉलेज होगा। धन्वंतरी कहते हैं अरे मैं आशीर्वाद देता हूँ कि इसका स्पर्श ही किसी को जीवित कर पाए। अगर कोई मृत व्यक्ति होगा, ये बालक किसी को स्पर्श करेगा तभी ये जीवित हो पाए। इस प्रकार से सारे यव ने आशीर्वाद दिया कि मेरे यवदंड का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से सारे देवताओं ने, चंद्र ने आशीर्वाद दिया कि जिस प्रकार से मेरी किरणों से हर जगह पर केवल रस और स्वाद का अनुभव होता है, वैसे ही ये बालक जहां पर भी रहेगा लोगों को रस का आस्वादन कराएगा। नेवर he will not bore anyone who is in his company। कोई भी व्यक्ति अगर इस बालक के सानिध्य में है, वो किसी भी तरीके से बोर, मायूस, जीवन में हतबल हो जाए, संभावना ही नहीं है। इस प्रकार से सारे देवताओं ने वर दिए। ब्रह्मा जी फिर से आगे आए और उन्होंने कहा हे बालक, मैं अब जो आपको वर देने वाला हूँ वो शायद ही कोई और किसी को दे सकता है। मैं आपके गले में एक नेकलेस, एक हार डालता। ये हार आपके भगवान का सेवक होने की निशानी है। ये हार कोई और नहीं देख पाएगा, केवल जब आपको आपके शाश्वत स्वामी मिलेंगे वही इस हार को देख पाएंगे और तब आप उनकी सेवा में संलग्न हो जाओगे। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी वहां से अंतर्धान हो गए, देवतागण अंतर्धान हो गए। वायु ने देखा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा, मेरे बेटे को इतने सारे वरदान मिल गए हैं। He also became very very happy and he also left the place। हम देखते हैं जब भी कोई निष्पाप जीव गड़बड़ी करता है और उसे हद से ज्यादा शिक्षा दी जाती है तो उसे अन्याय कहा जाता है। और कई बार हम अपने जीवन में हमें जो वरदान प्राप्त हुए हैं उनको गिनना भूल जाता है। हमारा शरीर अच्छा चल रहा है कि नहीं, अभी तक भी हाथ पैर काम कर रहे हैं। बचपन में ही हम पैदा होते ही अंध या पंगु, गूंगे, बहरे तो नहीं थे। सो ये सारे ब्लेसिंग्स हैं। अब तक खाना पीना कर रहे हैं, अच्छे से लोगों के साथ संभाषण कर रहे हैं। क्या ये किसी वरदान से कम है? तो हम जब अपने जीवन में वरदानों को गिनना सीख जाएंगे तब अपने जीवन में बहुत अच्छे से जीवन को काट पाएंगे। हनुमान अत्यंत ही खुश हो गए। उन्हें पता था उन्हें बहुत शक्तियां मिल गई हैं। अब छोटे बच्चे हैं, लसमानर भी है, बहुत शक्तिशाली भी है। क्या करेंगे? उछल कूद करेंगे, उधम मचाएंगे, मस्ती करेंगे। यही हनुमान जी के जीवन का एकमेव उद्देश्य हो गया। हनुमान जी बहुत मस्ती करते, बहुत उधम मचाते। और उधम मचाने के लिए सबसे इजी टारगेट्स क्या है? साधु संत जो नदियों के किनारे जंगलों में रहते हैं, जहाँ बंदर स्वयं रहते हैं, और प्लस जो बहुत ही सहनशील, मृदु स्वभाव के, मिलनसार होते हैं, ज़्यादा गुस्सा नहीं करते। आप उनको कुछ भी कह दो, कुछ भी कर दो उनके साथ में, दे आर नॉट वांट्स टू रिटेलिएट। दे बिकेम वेरी सॉफ्ट टारगेट्स फॉर हनुमान। हनुमान क्या करते? बचपन में ही वो जब साधुगण नहाने गए होते नदी में, उनकी धोती फाड़ देते, या फिर उनके कमंडलू जो कि उन्होंने नदी के किनारे रखे हैं, उन्हें वृक्षों के ऊपर इतने जोर से पटकते हुए कमंडलू क्रैक हो जाते। इतना ही नहीं है, हनुमान जी कभी कभी जब वो साधु बाहर नहीं आते तो जानबूझ के हनुमान जी नदी के अंदर जाते और नदी के अंदर जाकर के जो साधु तौलिए में स्नान कर रहे थे उनका तौलिया खींच लेते और लेकर के भाग जाते। कई बार जब साधु गायत्री कर रहे होते, उनके क्या कहते हैं, जनेऊ को ऊपर से निकाल देते और नदी में फेंक देते। कई बार उनके जनेऊ को तोड़ देते। कई बार हनुमान जी नीचे से, पानी के नीचे से आते और जब साधुगण प्रार्थना कर रहे हैं उनकी दाढ़ी लेकर के खींचते। कई बार उनके कंधे पर जंप करके उनके सर पर जोर से मारते। अब साधुगण ये सब सहन कर रहे हैं। कई बार तो जब साधुगण वापस आ रहे होते, वो धोती और कमंडलू लेकर के हनुमान भाग जाते, वापस देते ही नहीं।
इस तरीके से बहुत साधुओं ने बहुत समय तक हनुमान जी को सहन किया। कई बार तो हनुमान जी क्या करते हैं कि कोई साधु बाहर आ रहा है नहा करके, पानी अपने मुंह में लेते हैं और जैसे ही वो नदी से बाहर आ रहा है फू करके उसके शरीर पर फेंक देते हैं अपना मुंह से आया हुआ फव्वारा। और ये एक बार नहीं होता, ये चलता रहता घंटों। साधु बाहर आ रहे फू, फिर से अंदर जाकर के बाहर आ रहे फू। साधु गण इससे त्रस्त हो जाते हैं और कई बार अरे इस बालक को क्या करना, अपने दूसरे स्थान स्नान करने की ढूंढ लेते। और जब हनुमान जी को पता चलता वो कहा जा रहा तो वहां जाकर के उन्हें त्रस्त कर। सो दिस वॉज गोइंग ऑन। और हनुमान जी अच्छे से ये कर रहे हैं, ही इज नॉट गेटिंग टू डू व्हाट टू डू। एक बार हनुमान जी ने अपनी सारी हदें पार कर ली। हनुमान जी तृणबिंदु नामक एक साधु थे। साधुगण सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्योदय होने से पहले ही अपने प्रातः के स्नान शौच इत्यादि विधि कर लेते हैं। तो एक बार तृणबिंदु जब अपनी कुटिया से बाहर आए, उन्होंने देखा, क्योंकि ये तो आया हुआ नहीं है, वो देखते हैं, वो जब कुटिया से बाहर आते हैं शौच के लिए, वो बाहर जा रहे हैं तृणबिंदु, वो देखते हैं कि एकदम वो एक शेर के पास में। तो तृणबिंदु डर जाते हैं, तृणबिंदु वापस अपनी कुटिया में चले गए। अरे शेर कैसे है? तो शेर से दूर जा करके वो अपनी कुटिया से बाहर निकल करके शेर को काफी दूर रख करके कुटिया से बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं। वहां देखते हैं एक हाथी है और वो भी पागल हो गया। तब तृणबिंदु को समझ में ना आए, मैं शेर से बचूं, हाथी से बचूं, और एकदम से सुबह सुबह कुटिया के सामने शेर और हाथी कैसे आ गए। तो देखते हैं बालक के बहुत जोर से हंसने की, लोट पोट होने की आवाजें आ रही हैं। जब तृणबिंदु अपनी खिड़की खोल करके दिखता है, वो दिखते हैं हनुमान है वहां पर। हनुमान ने क्या किया था, बच्चे हैं हनुमान, लेकिन जंगल में जा करके एक सिंह और एक हाथी दोनों लड़ रहे थे। उन्होंने बालक हनुमान ने हाथी को अपने दांत से, अस्थिदंत से पकड़ा, शेर को उसकी पूंछ से पकड़ा, दोनों को घसीटते हुए लेके आए और तृणबिंदु की कुटिया के सामने बांध दिया मजा देखने के लिए कि अब क्या होता है। और तृणबिंदु को सुबह सुबह हल्का होने के लिए चांस न मिले। तृणबिंदु इतना कराह रहे हैं। हम जानते हैं जब नेचर कॉल आता है, यस नेचर कॉल्स, देन नेचर रोर्स, देन नेचर स्क्रीम्स, देन नेचर शाउट्स, देन नेचर हाउल्स। और तृणबिंदु इन सारी प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं। तृणबिंदु को इतना बुरा लगा तो उसने अपने कमंडलों में से थोड़ा सा जल लिया और श्राप देते हुए उसका कहा, ये बालक तुम इतने ज्यादा निष्पाप जीवों को तंग करते हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जब तक तुम्हें कोई याद नहीं दिलाएगा तुम्हारी शक्तियों का, तुम सारी शक्तियां पूरी जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे